कुबड़ी थी जो झुक कर चलती थी। कैसे चलती थी? झुक कर चलती थी, गोजी लेकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। उसकी कमर की जो हड्डी थी क्या हो गई थी? टेढ़ी हो गई थी। वो डंडे लेकर ऐसे चलती थी झुककर। और यीशु मसीह उसको देखते हैं और वहां बीच सभा में बुलाते हैं और खड़ा करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे नारी, तो आज इस दुर्बलता से क्या हो गई? छूट गई। आज इस बीमारी से क्या हो गई? मुक्त हो गई। हालेलुया। जब तक ले प्रभु जिसको मुक्त नहीं करेगा तब तो कोई मुक्त होने वाला नहीं है। चाहे श्राप हो, चाहे पाप हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई किसी प्रकार की क्यों ना आपके ऊपर पाप हुआ है, जब तक प्रभु के पास नहीं आओगे तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे नारी, जा, तू क्या हो जाए? चंगी हो जाए, तू सीधी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसे चंगाई दिया प्रभु। और जितने वहां पे बैठे हुए थे सारे फरीसी शास्त्री यही कहने लगे, यह ऐसा क्यों करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों ने वहां पे प्रभु के बारे में कोसना शुरू कर दिए। हालेलुया। प्रभु ने काहे कपड़ियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? हालेलुया। जो यह स्त्री अब्राहम की बेटी जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन अगर इस बंधन से छुड़ाई जाती, जब इसने बातें कही तो उसके सारे विरोधी लज्जित हो गए और सारे भीड़ महिमा के कारण क्या हो गए? आनंदित हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जितने उसके विरोधी थे क्या हो गए? सब के सब लज्जित हो गए। सब के सब क्या हो गए? लज्जित हो गए, क्योंकि वो उसे चंगा होने नहीं देना चाहते थे। वो कुबड़ी थी। प्रभु ने कहा कि तेरे सारे बीमारियां मैं ठीक कर दूंगा। हालेलुया। और प्रभु ने हल्का से उसको छुआ और कुबड़ी सीधी हो गई। और कुबड़पन की बीमारी से क्या हो गई? आजाद हो गई। वो चंगी हो गई। वो सीधी होकर चलने लगी। जो स्त्री झुक कर चलती थी वो खड़ी होकर सीधे चलने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। वहां पे जितने सारे फरीसी थे, यहूदी थे, कहने लगे ये ऐसा क्यों करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु ने कहा, यह तो एक अब्राहम, जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतानों ने कितने वर्षों से झगड़ा था? 18 वर्षों से झगड़ा हुआ था उस स्त्री को, जो सब के दिन बंधन से क्या हो गई? मुक्त हो गई, छुड़ाई गई। जब उसने बातें कही तो उसके सारे विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा को, प्रभु की महिमा को देखकर क्या हो गई? आनंदित हो गई, खुश हो गई कि प्रभु ने उसे आजाद कर दिया। दुष्ट आत्मा से क्या किया? आजाद कर दिया। शैतान की शक्ति से क्या किया? प्रभु ने उसे आजाद कर दिया। हालेलुया। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज किसके समान है और उसकी उपमा किससे दूं? तो एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पंछियां उसकी डालियों पे बसेरा किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का राज किसके समान है? एक राई के दाने के समान। राई का दाना आप देखें, सरसों जिसे कहते हैं। हालेलुया। सरसों का दाना
खेत में बोया जाता है, देखने में छोटा होता है, लेकिन साग पात के पौधे सबसे क्या होता है, वो बड़ा होता है। हालेलुया। आकाश की पंछियां उस पे बसेरा करते हैं, और जब वो फलता है तो एक दाने से कई दाने लेकर आता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का राज्य है। बोने वाला वचन बोता है, वो वचन हृदय में जाता है, अंकुरित होता है, फलवंत होता है, तो कई दाने लेकर आता है। जैसे यहाँ पे एक प्रभु को जानने वाला मैं केवल एक था, यहाँ पे यीशु मसीह को जानने वाला मैं ही था, लेकिन प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आज इतने लोगों को यहाँ पे अपने भवन में बैठाया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोया गया था एक दाना, लेकिन वो अंकुरित हुआ, फलवंत हुआ, बढ़ के बहुत बड़ा हो गया। आकाश के पंछी उस पर क्या करने लगे, बसेरा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। हालेलुया। सकेत द्वार, वह नगर नगर गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ श्लोम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम कहां के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहां के हो? हे कुकर्म करने वाले, वो कहता है, हे कुकर्म करने वाले, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम की, इसहाक और याकूब की सब भविष्यवक्ताओं के परमेश्वर के राज में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो कुछ पहले वो पिछले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सकेत द्वार बताया, नगर नगर गांव गांव प्रभु उपदेश करता अश्लोम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। हालेलुया। सकेत द्वार का मतलब क्या है मालूम है? कठिन रास्ता। यीशु मसीह का कैसा रास्ता है? स्वर्ग जाने का कठिन रास्ता। उन्होंने बाइबल में लिखा है, सकेत द्वार, और सकेत द्वार है और कठिन रास्ता है जो जीवन की तरफ लेके जाता है। चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। तो हम किसकी तरफ जाएं? सकेत द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करना। हमेशा जितना आप दुख से अगर आगे बढ़ोगे, उतना ही आपके जीवन में अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने दुख उठाया। परमेश्वर कहता है कि मैं दुख उठा उठा कर परमेश्वर की महिमा में प्रवेश किया। अगर आपको प्रभु के साथ रहकर दुख भी उठाना पड़े, तो अपने को धन्य कहना, परमेश्वर, मैं दुख उठाकर तेरे राज में पहुंच रहा हूं, इसके बदले में आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। जिसके जीवन में दुख ही ना आए, वो स्वर्ग कैसे जाएगा? स्वर्ग पहुंचना है सबको, सबको पहुंचना है स्वर्ग। कितने लोग पहुंचना चाहते हैं स्वर्ग? सब जाना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं जो नरक में रहना चाहता है।
लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग जैसा काम करना पड़ेगा। करेंगे? सब करेंगे। प्रभु ने कहा सकेत द्वार से प्रवेश करो, कठिनाई का सामना करने की आदत डालो। तुम्हारे जीवन में जितनी समस्या है उसे आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करो प्रार्थना के द्वारा। बड़ी से बड़ी विपत्तियां आए, बड़ी से बड़ी बीमारियां आए, बड़े से बड़े आपके जीवन में गरीबी आए, लेकिन हम रहेंगे तो केवल यीशु के संग, तब आप स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। ये नहीं कि संकट आए तो छोड़ के चले गए, सुख आया तो ऐसी कृपा। हालेलुया।